ओके, अब हम काम करते हैं अपने लूप्स पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एरे रिटर्न कर रहे थे नेम्स वाली, और इसको हम इस तरह से विद से पास कर रहे थे। और सिमिलरली हम अपने ब्लेड फाइल पे आते हैं और यहाँ पे हमने इसको कमेंट किया था। ठीक है, और मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, इसको भी उठा के इधर टॉप पे ले जाता हूँ और देन कुछ इस तरह से इसको लाइन कर देता हूँ। सेव करें और इसकी आउटपुट देखें कैसे आ रही है। तो हमारे पास ये वाले नाम्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास एक एरे हो जिससे मैं हर एक नेम को सेपरेटली प्रिंट करा सकूँ। अभी ये प्रिंट कैसे हो रहे हैं, ये बेसिकली हम इसको डी किया हुआ है। हमने बेसिकली ये इसको HTML के अंदर प्रिंट कराना है। तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर हम डिफरेंट लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर लूप को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ब्लेड डायरेक्टिव के अंदर फॉर लूप को आपने कैसे लिखना है, यहाँ पे आपने फॉर और देन उसके बाद फॉर के बाद यहाँ पे कंडीशंस आएंगी। यहाँ पे क्या करना चाहते हैं आप, वेरिएबल्स i इक्वल 0। ठीक है, देन i लेस देन 5। ठीक है, और देन i प्लस प्लस। ठीक है, और देन सिमिलरली एंड फॉर। ठीक है, ये होगा सिंटैक्स। और यहाँ पे आप नाम को, यहाँ पे जो भी हमारे पास चीज़ आएगी उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मुस्टैच साइन। ठीक है, जिस तरह से हम करली ब्रैकेट्स करते थे, और यहाँ पे हम चाहते हैं आई की वैल्यू प्रिंट हो। ठीक है, तो इस चीज़ अब ये कब एग्जीक्यूट होगी, जब हमारे पास ये वाला आई की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी है। तो ये हमारे पास 5 तक लूप चलेगा। ठीक है, सेव करें और देखें हमारे पास क्या वैल्यू आती है। रिफ्रेश किया 0 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास लिस्ट आइटम के अंदर आए। ये हमने अनऑर्डर लिस्ट लगाई हुई है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे इसको कट करना है और कट करना है और लिस्ट आइटम लगाना है। li मैं टैग लगाना चाहता हूँ, li और एंड li। ठीक है, इसके अंदर आपने पेस्ट करना है इसको। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास 0 1 2 3 एंड 4 इस तरह से आ रहा है। तो हमारे पास फॉर लूप वर्क कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसी चीज़ को वाइल लूप से भी कर सकते हैं। सिमिलरली जिस तरह से हम इसको कर रहे हैं फॉर ईच के ज़रिए, तो सिमिलरली आप वाइल से भी कर सकते हैं। मैं इसको क्विकली कर देता हूँ, और सारी चीज़ें जिस तरह से आप कोर PHP के अंदर कर सकते हैं वैसे ही आप ये चीज़ें कर सकते हैं। i लेस देन 5। ओके, एंड देन उसके बाद आपने एंड वाइल कर देना है, एंड वाइल, और उसके बाद देन यहाँ पे आपने कर देनी है इसकी वैल्यू i की, और i हमारे पास अभी डिफाइन नहीं है। तो मैं यहाँ पे नेम कर दे, यहाँ पे नेम नहीं, मैं हमारे पास जो भी नेम्स आ रहे हैं मैं यहाँ पे करता हूँ नेम्स, और यहाँ पे मैं इसकी एट्रेशन पास कर देता हूँ। तो मेरे पास बेसिकली पहली बार 1 आएगा, तो 1 के अंदर वो करेगा। तो अब मैंने वेरिएबल को डिफ़ाइन करना है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल को कैसे डिफ़ाइन करूँ, तो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ कोर PHP। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे इसे रिटर्न कर दूँ। ठीक है, मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ यूजिंग विद i, और यहाँ पे मैं i की वैल्यू भी डिफ़ाइन कर दूँ, i इक्वल 10। ठीक है, जो भी आप वैल्यू यहाँ पे सेट कर दें, या सॉरी यहाँ पे 0 सेट करेंगे, अदरवाइज ये तो ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पे सेट किया, और यहाँ पे गैस कामा यूज़ करना है। ठीक है, ये i वैल्यू पास होगी, यहाँ पे i अवेलेबल हो जाएगा, और यहाँ से कंडीशन चेक करेंगे। लेट्स गेट रिफ्रेश। हमारे पास कोई एरर रिटर्न होने लगा है, क्योंकि हमारे पास टेकिंग टू मच टाइम। ये हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली ये चल रहा है हमारे पास इन्फिनाइट लूप, क्योंकि हमने इसको i प्लस प्लस नहीं किया हुआ। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे अगर आपने PHP यूज़ करनी है तो आप PHP का सिंटैक्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। PHP लिखना है और एंड PHP। ठीक है, सिमिलरली जिस तरह से हमने वेरिएबल को यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, ये जो i वाला,
इसको अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल जो यहाँ से आप पास नहीं करना चाहते अपने कंट्रोलर से, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आप PHP के अंदर यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। PHP एंड PHP और यहाँ पे नाम वेरिएबल आप डिफाइन कर दें I $i इक्वल 0, ठीक है, और डॉलर ख़त्म। एक आई की कंडीशन डिफाइन हुई, यहाँ पे आई चलेगा और यहाँ पे मैंने कहा आई प्लस प्लस, क्योंकि जब ये इसको इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये तो फिर चलता ही चलता रहेगा, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। सेव करें और लेट्स गेट रिफ्रेश। तो ये देखें अनडिफाइंड एरे की 3, क्योंकि मैंने वहाँ पे आई थिंक 3 नाम डिफाइन किए हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी कंडीशन कर देता हूँ 3 तक कर देता हूँ, लेस देन 3 तक। लेट्स गेट रिफ्रेश। मेरे पास दायत नियाजी, सोहेल और ये आ रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम इसको li के अंदर प्रिंट कर देते हैं, ओके, li, और देन यहाँ पे आप यूज़ करें li, सेव करें, लेट्स गेट रिफ्रेश। तो ये मेरे पास तीनों नाम प्रिंट करा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप वाइल लूप को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और कुछ भी PHP यूज़ करनी है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ जो आपने लाजमी याद रखनी है वो क्या है, एज अ डिस्क्लेमर है ये, डिस्क्लेमर के तौर पे आपने याद रखनी है कि आपने यहाँ पे कोई भी सर्वर साइड प्रोसेसिंग नहीं करनी, ठीक है। आप यहाँ पे जस्ट ये जो वैल्यू है हमने जस्ट वैल्यू सेट की, कोई भी हम प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, ठीक है। आपने कोई डेटाबेस का लॉजिक यहाँ पे परफॉर्म नहीं करना, कोई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस वगैरह यहाँ पे नहीं करनी, या कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो यहाँ पे उसको प्रोसेस नहीं करना। मीन आपने यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं, या फिर कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो भी डेटाबेस से कनेक्ट हो रही है या फिर यूज़र से कहीं इनपुट की वैल्यू ले रही है, तो वो आपने इस PHP के अंदर यहाँ पे इस तरह से नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ सिक्योर नहीं है, ठीक है। आप सिंपल ये वेरिएबल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए लार्वल नेमप्लेट डायरेक्टिव ऐड किया है। बट जो चीज़ें आपने सेंसिटिव यूज़ करनी है उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे अपना लॉजिक परफॉर्म करना है, और देन उसके बाद यहाँ से उसको पास करना है। तो लार्वल खुद इस चीज़ को इनक्रिप्ट करके, चीज़ें इनक्रिप्ट होती हैं कुकीज़ से, इनक्रिप्टेड कुकीज़ तक लार्वल के इनक्रिप्टेड है, तो लार्वल बहुत ज़्यादा सिक्योर है, तो आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं होंगे। अब वाइल लूप हो गया। अब हमारे पास हम डिस्कस करते हैं फॉर ईच लूप को, ठीक है, फॉर ईच लूप को और फॉर एल्स को, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें फॉर ईच, और देन यहाँ पे जिस तरह से फॉर ईच का एंडिंग भी एक होता है, उप्स, फॉर ईच, और देन मैं करता हूँ एंड फॉर ईच, एंड फॉर ईच, oops, एंड फॉर ईच, ओके। अब इसके अंदर क्या होता है कि पहले हमारी की क्या होती है, एरे होती है। जिस तरह से हमारे पास नेम्स की एरे आ रही है, मैं उसी तरह से एज, और देन उसके बाद मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ, ठीक है, सिंगल नेम, और देन यहाँ पे मैं करता हूँ, उप्स, मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम को यूज़ करना चाहता हूँ, तो आपने li यूज़ करना है और li को क्लोज भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है नेम, ठीक है। सेव करें और लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास नेम इस तरह से प्रिंट हो रहे हैं, बट हमारे पास यहाँ पे एक एट्रेशन आई, और यहाँ पे एट्रेशन, एक एट्रेशन स्किप हो रही है। यहाँ पे जिस तरह से हमने li यहाँ पे स्टार्ट किया था, यहाँ पे वैसे ही हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इसको क्लोज करना है li को इस तरह से। सो लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास अब ये चीज़ सही हो गई है, ठीक है, हमारा लॉजिक प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब लेट्स सपोज एक और हम चीज़ यहाँ पे करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये जो एरे आ रही है, ठीक है, इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रिटर्न होता है, लेट्स गेट रिफ्रेश, कुछ भी नहीं आ रहा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास एक मैसेज हो कि जब मेरे पास एरे एम्प्टी हो तो उस टाइम पे यहाँ पे मैं कुछ शो कराना चाहता हूँ कि एरे इज़ एम्प्टी, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले एक इफ़ कंडीशन लगानी है, इफ़, और देन इसके अंदर चेक करना है, ठीक है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसको नेम्स इस तरह से नहीं कॉल कर रहा, मेरे पास एक एरे है। तो जब भी आपके पास एरे होगी आपने कोई भी एरे को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो एरे के लिए मैं लगा रहा हूँ काउंट, कि मैं इस एरे को काउंट करना चाहता हूँ कि इसके अंदर कितने इंडेक्स मौजूद हैं। तो इन दिस केस वी हैव 3 इंडेक्स, 3 नाम स्टोर हैं। तो जब मैं इसको नेम्स पास करूँगा तो ये बेसिकली काउंट क्या रिटर्न करेगा, इसका काउंट रिटर्न करेगा कि 3
काउंट रिटर्न करेगा या 5 रिटर्न करेगा, 6 रिटर्न करेगा, जितनी भी एरेज इसके अंदर होंगी वो एरे के इंडेक्स होंगी उतना नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है, इंटीजर नंबर। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे नेम्स ग्रेटर देन 0 हों, तो देन ये मैं कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, 3 ग्रेटर देन 0 इस तरह से होगी। ये काउंट वाला जो स्टफ होगा, ठीक है, हमारे पास 3 नेम है तो 3 रिटर्न करेगा, ठीक है, 3 ग्रेटर देन 0 हो। तो आपने क्या करना है, ये जो फॉर ईच है इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। मैं यहाँ पे एंड इफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा स्टिल, ठीक है, क्योंकि एरे हमारे पास एम्प्टी है। बट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा सकता हूँ कि जब मेरे पास वो वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बताऊँगा एरे इज एम्प्टी, ठीक है। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, एरे इज एम्प्टी, ठीक हो गया। तो हमारे पास एरे का प्रॉपरली बता रहा है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास प्रॉपरली बता रहा है, मैं इसको ख़त्म करने लगा था, बट हमारा ये वाला लॉजिक एग्जीक्यूट होगा तो ये काम नहीं करेगा। एरे इज एम्प्टी प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और जब हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। बट यहाँ पे अगर ये एम्प्टी आएगी तो उस टाइम पे हमारी ये एल्स कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे लारावेल ने हमें एक और ब्लेड डायरेक्टिव प्रोवाइड किया है जिसमें हमें ये जो एक्स्ट्रा स्टफ है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसको आप कमेंट करें। और अब हम बढ़ते हैं अपने फॉर एल्स डायरेक्टिव की तरफ। उसका यूज़ हम क्यों करते हैं, तो फॉर एल्स आपने लिखना है और यहाँ पे आपने अपनी कंडीशन पास करनी है, ठीक है। तो मेरे पास नेम्स की एरे आ रही है, तो मैं यहाँ पे नेम एज नेम करता हूँ, जिस तरह से टॉप पे कर रहा हूँ। नेम एज नेम करें या एफ नेम करें, दोनों सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड फॉर एल्स, ठीक है। और देन यहाँ पे हमने लिस्ट आइटम को प्रिंट कराना है नेम, ठीक है। अब जब भी मेरे पास ये वाली एरे रिटर्न मेरे पास ये वाली एरे आएगी, ठीक है, उसका मैं पहला इटरेशन यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है। और यहाँ पे फॉर एल्स के अंदर एक और एडिशनल चीज़ है एम्प्टी वाला डायरेक्टिव है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या करता है, चेक करता है कि हमारी एरे एम्प्टी है या नहीं। आपने जस्ट एम्प्टी लिख के और यहाँ पे नीचे आ देना है और कहना है एरे इज एम्प्टी डियर, एरे इज एम्प्टी थ्रू फॉर एल्स कह देते हैं, ताकि ऊपर वाले मैसेज से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें, फॉर एल्स, राइट। सो लेट्स गेट रिफ्रेश। और हमारे पास तीनों प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास एरे जो है वो एम्प्टी अभी रिटर्न नहीं हो रही, ठीक है। और मैं यहाँ पे आऊँ, इसको मैं अब कट करता हूँ, तो अब मेरे पास एरे एम्प्टी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आएगा तो वो इसको चेक करेगा, इसके अंदर अगर ये एम्प्टी होगी तो वो इस कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा। सो लेट्स गेट रिफ्रेश। ये देखें कह रहा है एरे इज एम्प्टी थ्रू फॉर एल्स, ठीक है। तो फॉर एल्स का यूज़ करने का हमारे पास आपको मकसद समझ आया कि हमें ये जो चेक लगाना पड़ता था और एक सेपरेट कंडीशन लगानी पड़ती थी, वो हम उस कंडीशन से बच गया, ठीक है। ये वाला जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते थे वो लारावेल हमारे लिए खुद कर रहा है, ठीक है। हमने फॉर एल्स का और देन एम्प्टी, ये एम्प्टी फॉर एल्स एक एम्प्टी को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये एरर थ्रो करेगा इस तरह से, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड एरर एंड इफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एम्प्टी लाजमी पास करना है फॉर एल्स जब भी यूज़ कर रहे हो, और देन ये आपके लिए वर्क करेगा जिस तरह से आप चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ब्लेड डायरेक्टिव्स का सेक्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और जितने भी ब्लेड डायरेक्टिव हमने कवर किए हैं ये वाइडली यूज़ होते हैं, ठीक है। हर प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके ये यूज़ होंगे। और जो कुछ एक्स्ट्रा स्टफ होगा, लाइक कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्टिव्स होंगे, वो जब हम एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो उस टाइम पे वहाँ पे हम यूज़ करेंगे जब हमें वो ज़रूरत होंगे, क्योंकि अभी वो अननेसेसरी हैं और हमारे पास अभी प्रॉपर्टीज़ भी वो अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब वो चीज़ें मेरे पास जब हम प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको कराऊंगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो और आपकी सारी चीज़ों में क्लैरिटी भी आती जाए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।